श्री गुरुवे नमः। आप सबका अभिनंदन है। आशा है आप प्रसन्नचित्त आनंदमय होंगे। सनातन संस्कृति हमें क्या देती है, इस पर आज मैं विचार करता हूँ। हमारी सनातन संस्कृति जो है अहम का त्याग करती है। अहम की भावना हमारे सनातन संस्कृति में कहीं भी अहम का कोई स्थान नहीं है। चाहे कोई कितना भी प्रकांड पंडित हो, ज्ञानी हो, मगर वो अपने को हमेशा इस बात को कहता है कि मैं ज्ञान से परिपूर्ण नहीं हूँ। यदि मेरे से कोई गलती हुई है, कुछ हुआ है तो क्षमा करें। उदाहरण स्वरूप रख रहा हूँ। जैसे हम कभी कोई पूजन करते हैं, हर रोज यदि हम पूजन करते हैं, प्रकांड पंडित पूजन करते हैं, शंकराचार्य जी भी पूजन करते हैं, तो एक वो अंत में, पूजा के अंत में एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत् पूज्यन्ते मया देवो परिपूर्ण तदस्मस्तु। अर्थात मैं मंत्र से, क्रिया से, भक्ति से हीन हूँ। हे प्रभु, यदि जो मुझसे गलती हुई है उसको, पूजा में जो गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, उसको क्षमा करें। देखिए आप कितनी बड़ी भावना है। मतलब जो कहते हैं ना, वेद में ये भाव है कि आपका अहम को हमेशा दरकिनार रखा है। सुख की प्राप्ति के लिए सबसे पहला है कि हम अहम का नाश करें, और यही हमें सिखाता है। अब आप एक और मैं उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है, जब हम हनुमान चालीसा की बात करें तो, कि हनुमान चालीसा क्या कहता है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, हे पवन पुत्र, मैं स्वयं को बुद्धिहीन मानता हूँ और आपका ध्यान और स्मरण करता हूँ। यहाँ पे देखिए, बड़े ज्ञानी जाते हैं, पुजारी होते हैं, अपने अपनी विद्याओं में श्रेष्ठ होते हैं, पारंगत होते हैं, मगर वो भी जब किसी चीज़ को प्रणाम करते हैं तो यही कहती हैं, हे पवन कुमार, मैं बुद्धिहीन हूँ, बुद्धिहीन मानता हूँ, आपका ध्यान और स्मरण करता हूँ। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए, मेरे दुखों और दोषों का नाश करिए। तो हमेशा सदैव सनातन में यही परिकल्पना, देखिए परिकल्पना कितनी श्रेष्ठ है, जो हमें हमारी श्रेष्ठता को प्रतिपादित करती है। तो सनातन हमेशा से श्रेष्ठ है। और सनातन एक संस्कृति है। सनातन धर्म की बात नहीं करता हूँ, मैं धर्म की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं वेद की जो बात करता हूँ। वेद हमारा साइंस है, ये मानसिक साइंस भी है, मेंटल साइंस भी कह सकते हैं उसको, कि यदि मनुष्य को मन की शुद्धि करनी है तो उसको अहम का त्याग करना पड़ेगा। चिंता, क्लेश, गुस्सा, इन सब से मुक्ति की प्राप्ति होती है जब हम अपने अहम का त्याग करते हैं। अब ब्रह्मानंद वल्ली, जो हमने तैत्तिरीयम उपनिषद का जिक्र किया था, जो कृष्ण के नाम से विख्यात है, जिसमें जो समीक्षा वो है उसको व्यवस्थित नहीं किया है, इसलिए उसको तैत्तिरीय कहा गया। और ब्रह्मानंद वल्ली, इसमें एक पार्ट है ब्रह्मानंद वल्ली। ब्रह्मानंद वल्ली में क्या एक सूत्र आया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। मतलब सत्य ही ज्ञान है और ज्ञान ही ब्रह्म है, और ब्रह्म क्या है, वो अनंत है, उसका कोई छोर नहीं है। मतलब ज्ञान का कहीं कोई छोर नहीं है। ज्ञान जितना भी हम अर्जित कर सकें वो कम है, और हमें सदैव ज्ञान के प्राप्ति के लिए अग्रसर रहना चाहिए। यही मैं कहता हूँ कि कर्म करो, कर्म के लिए आप उसमें पारंगत होने के लिए सदैव निरंतर कर्म और निरंतर ज्ञान की आवश्यकता है। यदि यही मैंने जो सामवेद का श्लोक था, कल्टिवेशन ऑफ विट्रस थॉट्स, है ना, तो उसके लिए भी आपने कल्टिवेशन, उसमें जो सामवेद का जो 194 श्लोक है, उसमें क्या कहा है कि, उसमें क्या कहा है, हैप्पीनेस इज एक्वायर्ड थ्रू द जॉय ऑफ वर्शिप एंड कल्टिवेशन ऑफ वर्चुअस क्वालिटीज। मतलब सतत आपको अपनी विदा, आपके गुणों का विकास आपको करना है। यही हमारे वेद हमें शिक्षा देते हैं। जय हिंद, जय भारत।